डियर स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम है। आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी उसके बारे में रीड करेंगे। इसमें बेटा हमारे 3 टॉपिक हैं। एक है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो बार ग्राफ से लेके स्टार्ट करता हूँ मैं। चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी डाटा मिल रहा है उसको अरेंज कैसे करना है प्रॉपर वे में, ताकि हम उसकी स्टडी कर पाएँ। कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि ग्राफ्स के माध्यम से आपको बहुत सारा डाटा पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि चित्र के रूप में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है और हम उसके रिजल्ट को या उसकी एनालिसिस आराम से कर पाते हैं। आपकी सोशल साइंस की बुक में भी बहुत सारे चार्ट दिए होंगे, है ना, जैसे फसल वगैरह के बारे में जब डिटेल दी जाती है, वहाँ पे भी हमें डाटा को एनालाइज करना, उसके बारे में आसानी हो जाती है जानने में। फिलहाल मैं आता हूँ बार ग्राफ पे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई हैं डिफरेंट, जैसे ABCDEF। इलेक्शन हुआ, उसकी क्या किसने कितनी सीट जीती उसका डाटा है। E ने 75, B ने 55, C ने 37, D ने 29, E ने 10, F ने 37। हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिमम सीट जीती है। ठीक है, तो बेटा क्योंकि बार ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ ले लेंगे। ठीक, और चूँकि तुमको पता है एक एक्स एक्सिस होता है हमारा, ठीक है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक, एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, ये वाला हिस्सा जो है, और ये वाला डाटा जो नंबरिंग का है हम वाई एक्सिस पर लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। इसको हमने मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई, ये हमने कह दिया पॉलिटिकल पार्टी का है, पॉलिटिकल पार्टी, ये हिस्सा कह दिया सीट्स बॉर्न। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया ए का, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ से यहाँ तक हम ए पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट, उसके बाद बी, ये सी, ये डी, ई, ये एफ। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के एक। अब अगला ये है जो हम इस लाइन पर लेंगे, क्योंकि हमारा डाटा जिस तरीके से दिया हुआ है, हम कोशिश करते हैं 10-10 का गैप लेकर चलते हैं। स्केल जो लेते हैं हम 10-10 का, यानी कि एक डिब्बा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, जैसे हमारे स्केल में होती है, देखो स्केल में तो 1-1 की होती है। ठीक, हम लेके चलेंगे 10-10, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 80 तक है बस। देखो 75 हमारा मैक्सिमम है। ठीक, उससे ऊपर लेके कोई फ़ायदा तो है नहीं। 90 से और 100 तक लिख सकते हो वैसे तो।
ज़्यादा जाके ऊपर में फ़ायदा नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा 0 हो गया, या ओ कह सकते हो उसको। अब करना क्या है, ए हमारा 75 है। ठीक, 75 आएगा आपका यहाँ पे, ये 70, ये 75, ये इस तरीके से इसको, और इसको आप इसे ड्रॉ कर दो। आसान है, देखो यहाँ पे लिख दो 75। उससे नेक्स्ट है 55 यानी 55, यहाँ लो 55। आपको देखो ये 50, ये लाइन में 50 के सामने वाली लाइन ये जा रही है, 50 से ऊपर 55 हो गया, ये हो गया। इसको ड्रॉ करो भाई। ये आपका हो गया 55 बी का। ठीक है, C37, C37 ये 30 की लाइन है, ये ऊपर 35 हो गया। ठीक है, ये 30 और ये 30, देखो ध्यान से दिखा रहा हूँ, ग्राफ में दिखा रहा हूँ। ये तुम्हारा हो गया 30, ऊपर हो गया 35, और अब और ऊपर चलो ज़रा ध्यान से, 35 के ऊपर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 पॉइंट अंदर अंदर भी। ठीक है, जैसे स्केल में होते हैं। तो हम चलेंगे 35 के बाद 36 और 37, दो दो खाने से ऊपर ये छोटे छोटे से खाने दिखाई दे रहे हैं तुमको, ये छोटे छोटे से खाने दिखाई दे रहे हैं ना इसमें। तो हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, इसमें ये हो गया तुम्हारा भाई C37। अब उसका D29, यहाँ पे 30, यहाँ पे आएगा 30 से जस्ट पहले वाला, और ये 29 तुम्हारा। ये हो गया 29। ठीक है, उसके बाद E जो है 10 है, 10 की लाइन देखो यही, F37, 37 दो बार आ रहा है, तो सेम हमारा इसी लाइन में बैठेगा बिल्कुल। ये था आपका 30, ये 35, और ये 37 यहाँ पे, और ये तुम्हारा आपका 37 हो गया। और ये बेटा हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा है बार ग्राफ। ये जो रेक्टेंगुलर हमारे पास हमको शेप मिल रही है, इसको हम बार कहते हैं, क्योंकि ग्राफ पे बनाया जा रहा है इसलिए बार ग्राफ हो गया। अब आराम से कोई भी देखकर इसको बता सकता है कि कौन सी पार्टी ने विन किया है, उसने जीता है। ए पार्टी है, उसकी सबसे ज़्यादा सीट है। थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए ही हम ग्राफ में इसको बनाते हैं। ठीक, अब अगला है हमारा ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक पार्ट और रह गया कि किस पार्टी ने मैक्सिमम सीट गेन करी हैं, जीती हैं। हमारा आंसर हो गया A75। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हम इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हिस्टोग्राम बनना है। तो अगला बेटा, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन हिस्टोग्राम का है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है, वो आप अभी देख लोगे जब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन है कि कोई नंबर ऑफ लैंप हैं, जैसे हमारे लाइट होती हैं। ठीक, अब वो कितने घंटे उसने
जली कोई लाइट, कितने घंटे, 300 से 400 घंटे जो चली, ऐसे लैंप थे, 14 लैंप थे। 400 से 500 ठीक आवर में घंटे तक जिसने काम किया, ऐसे 56 लैंप थे। 500 से 600 60, 600 से 700 86, 700 से 874, 800 से 962, 900 से 1048। जाहिर सी बात है हम इसमें ये वाले जो बल्ब हैं जो सबसे ज़्यादा जलते हैं, ठीक है, इसको ख़रीदना पसंद करेंगे, इसलिए डाटा कलेक्ट होता है ना। हमारे काम का ये है ना कि वो सब जो बल्ब सबसे ज़्यादा घंटों तक चलता हो। ठीक, तो अब इसका हिस्टोग्राम देखेंगे। करना क्या, वही एक्स और वाई, लो यहाँ पे एक्स और वाई लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है भाई, अब पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें। एक तो हमें लेना लेंथ, तो यहाँ पे लिख दो लेंथ, LENGTH। ठीक, ये लेना नंबर ऑफ लैम्प, नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, उसके बाद हमें चलना है यहाँ पे 300 से 400 के बीच। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे मैं 0 से शुरू करूँ। पिछला जो हमने क्वेश्चन लिया था वहाँ पे ए, जिसमें बार ग्राफ बनाया था उसमें ABCD था, इसमें दोनों साइड नंबर हैं। ठीक, अब हम यहाँ 0 से चलेंगे और 0 से सीधा हमें कहाँ पे जाना पड़ रहा है, 300 से 400। अच्छा, आगे देखो 100 का गैप चल रहा है यहाँ पे, यहाँ 100 का गैप, यहाँ 400 से 500 में 100 का गैप, यहाँ 100 का गैप, 100 का गैप। अब यहाँ 0 से अगर मैं सीधा 300 दिखाता हूँ, क्योंकि वैसे 0 से कितना आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था, 0 से 100 आना चाहिए था, 100 से फिर 200, इस तरीके से। तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप बना देते हैं, यहाँ पे एक डिज़ाइन सी बना देंगे हल्की सी ऐसी। मतलब इससे ये हो जाता है कि बीच में थोड़ा सा गैप है, या बीच में थोड़ी सी संख्याएं बीच में छुट गई हैं, जैसे 0 से 100, 100 से 200, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 300 से 400। ठीक है, ये वाला हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700, ये हो गया 800, ये हो गया 900 और ये हो गया 1000। ठीक है, हमें आगे की लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ तक ही हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे पीछे के सवाल में बताया था मैंने, हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, है ना, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। थोड़ा सा हमें ये भी देखना होता है कि हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है। मान लो इसमें 500 तक का होता, इसमें 500 होता, ये वाला मान लो 500 होता, तो फिर मेरा कैसे कवर होता। तो फिर हमें गैप ज़्यादा भी लेना पड़ सकता था, फिर हो सकता हम लेते 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे। हमारी मर्जी होती है यहाँ पे कि किस तरह से हम उसको स्केल। भाई एक बार बताओ, तुम अपने ये लाइन ड्रॉ करने के लिए छोटा स्केल लाओ या बड़ा स्केल लाओ, ये तो आपके ऊपर है ना, समझ रहे हो बात को, ये आपके ऊपर है। तो ये तो एक तरह का पैमाना स्केल है। अगर बहुत छोटी संख्या है तो 0 से 5 भी ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो हमारी मर्जी होती है, लेकिन ये है कि अगर ये 10 का गैप लिया तो आगे आगे 10-10 का चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ 10 का ले लिया, फिर आगे 5 का कर दिया, फिर 20 का कर दिया, फिर 30 का कर दिया, फिर 5 का ले दिया। एक तरह का ही रखना है, जो भी रखना है।
भाई इस स्केल पे एक तरह की गिनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, या दो दो की होती, ये ना होता, सीधा 2 के बाद 4 होता, है ना। समझ रहे हो ना, एक तरह का मतलब डाटा मैनेज यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब 300 से 400 कितना है, ये 14 है, 14। तो यहाँ पे देखो 300 से 400 हमारा ये है, इतना ये तो 14 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और ये वाला पॉइंट देखो, 10 के बाद 11 12 13 और ये 14, ये 300 से 400 हो गया, ये हो गया 14, ठीक है। और इसका 400 से 500 दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन में 400 से 500 दे रखा है 56 यानी 56। अब 400 से 500 के लिए 56 के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये 50, 50 से ऊपर 55, 55 से ऊपर ये 56, और स्केल की हेल्प से इसको अब ड्रॉ कर दो और यहाँ पे लिख दो जी 56। जो हमने पीछे किया था उसमें और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे एक गैप रहता है, यहाँ पे देखो कोई गैप नहीं है इनके बीच में, ये कंटिन्यूटी में चलता है, ठीक है। बाकी तरीका सेम है, काम जो भी था उसमें भी हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, इसमें भी ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी से रहती है 300 से 400, 400 से जस्ट आगे 500, है ना। देखो 400 यहाँ भी कब, 400 400 500 500 600 600, तो उसमें क्या होता है, हालांकि 400 जो है हमारा इस आगे वाले में कवर होता है, इसमें 400 कवर नहीं होगा। यहाँ पे हमारा है 300 से लेकर और 399 तक का डाटा आता है, 400 कवर अगले में होता है, पर बात यह है कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। अब 500 से 660, तो 500 से 660 का मतलब देखो यहाँ पे ये 60 हुआ, ये ऐसे मिलाया और इसको मिला दो भाई ऐसे, ये तुम्हारा हो गया 500 से 600 वाली लाइन। 600 से 786, तो 86 हो गया, 80 यहाँ तक, 85 ऊपर और एक 86 आगे। उसके बाद 700 से 874, 74, तो ये 74 हो गया ये। उसके बाद 800 से 962, यहाँ पे 60, देखो 800 से 900 ये चल रहा है, यहाँ पे ये वाली लाइन 60 की है, दिख रही है, ये वाली लाइन 60 की चल रही है। भाई इस लाइन के सीधे 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 आते जाओ, 60 वाली ये लाइन होगी, हमें 62 पे चलना है, 2 पॉइंट आगे चल दो और ये हमारा हो गया, ऐसे इसको ड्रॉ कर दो। यहाँ पे देख लो 800 से 900, 800 से 900 और कितना 62, अगला है 900 से 1000, नहीं तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे, 900 से 1000 है 48, 48, तो ये तुम्हारा 40, ये 40 है ना, ये 40 वाली लाइन, 40 से ऊपर 45, यहाँ पे 45 फिर 46 47 48, ये वाला, और इसको कर दो ड्रॉ। 900 से 1000 आपका हो गया 48, और ये आपका तैयार हो गया, इसको हम कहेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट था, हिस्टोग्राम बनाना था, हिस्टोग्राम बना दिया है। अब कहता हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700, कितने लैंप ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 700 घंटे से ऊपर है। तो ये देखो 700 से 800, एक तो ये वाला हो गया, 800 से 900 वाले भी 700 से ऊपर ही हुए और इससे भी ये भी ऊपर हुए।
भाई 700 से ज़्यादा वाले ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, तो इनको जोड़ लो। 74, 62, 48, 8 और 2 10 4 14, 1 7 6 13, 13 और 4 17 और 118, 184 लैंप्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ जो है 700 घंटे से ज़्यादा चले जो। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो 700 से ज़्यादा वाले, एक तो ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए। ग्राफ में ऐसे आसान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये काम करना है। अब इसी में ही एक पॉइंट और रह जाएगा हमारा, वो और बता दूं मैं, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेटा, मान लो इसी क्वेश्चन में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी होता, इसी क्वेश्चन में हमारा ये होता भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाइए, तो हम क्या करते, हमें केवल इतना करना है, इस तरीके से बना के इनके ले लो मिड पॉइंट। क्या ले लो? मिड पॉइंट, बीच का जो हिस्सा है वो ले लो आप, मिडिल पॉइंट इनका, और इसको आपस में कर दो भैया ड्रॉ। ठीक है, जब हम इस तरीके से मिड पॉइंट लेके उसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये फ्रीक्वेंसी हुई एक तरह से, समझिए आप, है ना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि भाई बार ग्राफ कैसे बनना है, बार ग्राफ ऐसे बनना है, जो भी डाटा दिया होगा, हिस्टोग्राम ऐसे बनना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस तरीके से बनना है, उसके मिड पॉइंट्स को बीचों बीच पॉइंट है उसको ले लो और उनको आपस में मिला दीजिए, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। अब मैं एक टाइप और तुमको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में कि 300 से 400 की जगह पे आपको ऐसे दिया होता, हाँ ये दिया होता कि भाई 299 से लेकर और 300, ये 399 से लेकर 400, 500, 500, 299 से लेकर ये होता 299 से 400, ये वाला होता 400 से, बल्कि कम करो यार, इसको करो 399 लेते हैं, इसको लेते हैं 400, 400 से लेकर, बल्कि आप इसको 398 लो, यहाँ पे लो 399, और यहाँ पे लो 498, यहाँ पे लो 499, यहाँ पे लो 598, इस तरीके से चल रहा होता है यदि हमारा। तो यहाँ पे देखते आप ना, मैंने अभी क्या बताया था पीछे में कि ये वाली लिमिट और ये वाली मतलब लिमिटें सेम चल रही हैं, तभी कंटिन्यूटी चल रही है, तभी कंटिन्यूटी चल पा रही। अब इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मान लो मैं 299 लूँगा, यहाँ पे 398 लूँगा, फिर 398, फिर ये 399 हो गया, तो वो कंटिन्यूटी बरकरार नहीं हो पाई। ठीक है, ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट सेम नहीं बैठ पा रहे, तो इसको हमें सेम करना पड़ता है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें हम +5 जोड़ देते हैं, सॉरी 0.5, इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, 0.5 जोड़ोगे तो फिर ये बन जाएगा 398.5, 0.5 जोड़ दोगे और इसमें से 0.5 घटा देते हैं, जब इसमें से 0.5 घटा दोगे तो ये बन जाएगा 398.5। ये डाटा नहीं छेड़ते, ये डाटा नहीं छेड़ेंगे सिर्फ। अच्छा एक बात और, ये जो पहले लिमिट लिखी होती है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 आगे खिसका दो, लोअर ये वाली जो लिमिट है अगले अगले उसको पीछे कर दो। तो ये देखो अब सेम आ गए दोनों। ऐसे इसमें 0.5 जोड़ दो और इसको 0.5 घटा दो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 299 के बाद में ये वाला अब आप लोगे 398.5। अब देखो ये दोनों, ये भी और ये भी सेम हो गए, अगला लेना पड़ेगा ये वाला 498.5। तो उससे क्या होता है, इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रही। यहाँ मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये 300 400 300 400 फिर 500 600 ये सेम 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 चल रहे थे एकदम, मतलब यहाँ गैप नहीं था इनके बीच में। अगर ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था उसमें गैप आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 0.5 की मदद लेते हैं, 0.5 बढ़ा देते हैं और 0.5 पीछे कर देते हैं, तो वो कंटिन्यूटी जो है बरकरार हो जाती है। इसकी पीरियड की जो हमारा इंटरवल है, इसको इंटरवल बोलते हैं। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये जो 300 से 400 है ये इंटरवल, ये लोअर, ये अपर, इंटरवल, लोअर अपर इंटरवल, लोअर अपर इंटरवल, इस तरीके से होता है, ठीक है।